मोहन सातम देख विशेष अखंड तिमार हुए सुखधामी। अखंड मार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर में। पूर्ण प्रकाश भयो उर में। हिम द्वैत गयो लकेक ललामी। हिम द्वैत गयो लकेक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्मोलोक दुरे भौगामी। कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे। आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य प्रति स्वखंड धृति। ब्रह्मचर्य प्रति सो अखंड गति। सुखति सन्मार्ग किए जिन तय। सुति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परि विकृति को हरे। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप की जिन क्षय। संसति संताप की हो जिन क्षय। जगती में जितेंद्र करी जागृति। जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो। श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री बोल। क्या बैठो, खाली जगह पड़ी आप ही के लिए खाली रखी। परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी, निश्चल दास जी महाराज कृत ये विचार सागर ग्रंथ, इसकी जो हिंदी व्याख्या की है वो पंडित पीताम्बरा दास जी ने। ये उन्हीं की भाषा है जो बोली जा रही है। उन्होंने तो चौपाई और दोहा लिखे हैं केवल, जो व्याख्या की है वो पंडित पीताम्बरा है। हमारे हिंदू संस्कृति में कितने बड़े बड़े महान ज्ञानी पंडित हुए ना, इन्हें आज के पंडितों को शर्म आना चाहिए। ऐसे पंडितों का अनुकरण करें तो आज देश में ये सब गड़बड़ झाला ना हो। ये केवल पुजवाने के लिए पंडित रह गए बस। वेद पाठ से कुछ नहीं करना, वेदों के रहस्य से कुछ नहीं करना इनको। सारा समाज डूब चुका है, खुद भी डूबे जा रहे हैं। केवल जाति के नाम पर हमें पूजते हैं बस। पूजा जाति से नहीं होती, पूजा तो जो है पुरुषार्थ से होती है। अब 1 घंटे के लिए थोड़ा शांत कर लो। विचार सारा चाहिए। साक्षी का ज्ञान होता है। कितनी त्रिपुटियां हैं? 14। और हर त्रिपुटी के ज्ञान में देखो, एक एक शब्द को जो है बड़ी गहराई से लेना है। सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में आपको सारी त्रिपुटियों का ज्ञान होता है कि नहीं? इंद्रिय, उसका देवता और विषय, इन तीनों का आपको ज्ञान होता है कि नहीं होता है? अब इस ज्ञान में जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान में
कौन है इस ज्ञान में? नहीं समझ में आ रही बात? आ रही। जैसे ये मोबाइल है, इसका ज्ञान किसको है? यही है। अब इसका जो ज्ञान है आएगा मोबाइल होने पने का, इसमें ज्ञान मौजूद है, वो कौन है? हमें ज्ञान हुआ, हम ज्ञाता हो गए। मोबाइल का ज्ञान हुआ तो ज्ञेय हो गया, तो क्रिया का नाम हो गया ज्ञान। अब इस त्रिपुटी में मौजूद कौन है? मैं ही मौजूद हूँ तीनों में। देखो, पहले तो कहो कि ज्ञान मौजूद है। हाँ, ज्ञान मौजूद है। ज्ञान अखंड एक सीता, ज्ञान मौजूद है। हाँ। अब वो ज्ञान, 3 जगह बटा हुआ है। वो ज्ञान जो है 3 जगह जो बटा है, वो जड़ता की वजह से बटा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ज्ञान 3 है, ज्ञान एक ही है। अब वो ज्ञान है, वो देखो मोबाइल तो हो नहीं सकता और अंतःकरण भी हो नहीं सकता। अंतःकरण ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। और ये ज्ञेय है, ये भी ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो जो ज्ञान स्वरूप है, आँखों ज्ञान नहीं हो सकता, आँख से देखे ना। हाँ, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इंद्रिय है, जड़ है। लेकिन यहाँ कहा क्या जा रहा है कि सारी त्रिपुटियों का ज्ञान और उस ज्ञान में साक्षी का ज्ञान, अर्थात साक्षी हर जगह मौजूद है। देह में साक्षीपना का आभास होता है। देह में साक्षीपने को जान नहीं पाते हो। अगर जान जाओ, जैसे कल हमने जो है उदाहरण लिया था कि आपका मन जो है ग्वालियर चला गया है, तो ग्वालियर में मन को जाना किसने? किसने जाना? मैंने जाना। ठीक है, अब ग्वालियर मन चला गया था, तुम यहाँ बैठे थे, ये किसने जाना? हमने। तो वो जो मैं जान रहा हूँ, देखो 2 तरीके का है जो जानता है वो। एक मैं जिसने जाना कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मन मेरा ग्वालियर चला गया है, लेकिन जो ग्वालियर वाले मन को भी वहाँ जानता है और बैठे हुए तन को यहाँ जानता है, वो व्यापक है कि परिच्छिन्न है? व्यापक। तो साक्षी कौन है? व्यापक। ध्यान दो, साक्षी वो है जिसने वहाँ मन को जान लिया और यहाँ तो तन को जान ही रहा था। लेकिन जो टुकड़ों में जानता है वो ज्ञाता हो सकता है, वो साक्षी नहीं हो सकता है। भाई अनुभव की बात है, इसमें कोई रटा रटी थोड़ी करना है। लेकिन इस अनुभव की जो है गम्यता को हम स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी वजह क्या है? भोग, मोह, लोभ, ये सब इसकी वजह है। जब तक तुम इनको नहीं त्यागोगी तब तक ये बारीकी पकड़ में नहीं आएगी। याद तो हो जाएगी, बार बार सुनाएंगे तुमको याद हो जाएगी, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो विस्मृत हो जाए। कल वैसा अब वहाँ में महाराज जी के अपरूप स्वरूप से आती थी, तो वहाँ में ऐसी देखी थी, तो वहाँ में दे रहे थे तो मोक्ष को जो बताया कि मोह का 6 ही मोक्ष है। हाँ, तो मोह माने अज्ञान, मोह माने अज्ञान, और अज्ञान के नाश का नाम ही मुक्ति है। और ताकि बाद भक्ति आएगी, ठीक है? भक्ति आएगी, जरा ध्यान देना, भक्ति आएगी या भक्ति होगी। भक्ति हमारा स्वरूप ही है, हाँ, तो आएगी थोड़ी कहीं से। अब मुझे पता लग गया। जो बाप जी दही लोग भक्त भक्ति चल रहा, भक्ति मोक्ष वो है, भक्ति ये अच्छी क्या है, तो भक्ति और मोक्ष इन दोनों में फर्क नहीं है। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क है रास्ते में।
तीन रास्ते हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। अब वो जो रास्ते वाली उपासना को तुम भक्ति समझ लेते हो, वो अनन्य भक्ति नहीं, ये कारण है। ऐसे ही कर्म जो तुम रास्ते वाले को कर्म समझ लेते हो, वो कर्म नहीं होता। इसलिए गीता में कहा है, कर्म में अकर्म देखो, अकर्म में कर्म देखो, कर्म के स्वरूप को जानो। इसलिए तो कहा है, तुम इस स्वरूप को नहीं जानते हो, बल्कि इस क्रिया के फल को क्रिया सहित तुम कर्म समझते हो। तो ये कर्म करके देख लो। इसलिए तो तीन बनाए हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान। करके देख लो, फायदा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और मान नहीं रहे हो, फायदा अभी भी कुछ नहीं है। कर कर के बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हारे साथ जाने योग्य हो, बता दो। अब जाने की तो तैयारी, तुम चाहो तो, न चाहो तो तैयारी तो है। कब बुलावा आ जाए ये किसी को पता नहीं। यह है पता कि अभी 10 साल और कमाई कर लें, 10 साल के बाद फिर सोचेंगे कि हमें क्या क्या ले जाना है। आध्यात्मिक कमाई भी होती है महाराज, वो कब करोगे? आध्यात्मिक कमाई तो है घट संपत्ति, और क्या है? विवेक, वैराग्य, ये आध्यात्मिक कमाई ही तो है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये सब आध्यात्मिक कमाई है। अच्छा, अनुभव करके देखना। देखो, अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं चाहिए। अब तुम वेदांत सुनने लगे हो, जरा आप किसी द्वैतवादी के प्रवचन को सुन करके देखना, तो आपको जो है 10 मिनट भी चैन नहीं पड़ेगा, है ना? नहीं पड़ेगा। और एक बार आपको बोध हो जाए आत्मा का, द्वैतवादी तुम्हारे पास 24 घंटे चिल्लाता रहे, तुम सुनते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका विरोध नहीं करना चाहिए, द्वैत का तो जम के विरोध करना चाहिए, लेकिन जब तक विरोधाभास हमको लग रहा है तब तक आत्मबोध नहीं है। बात ये, इसलिए महापुरुष सबको झेलते रहते हैं और कभी कुछ नहीं कहते। यही तो कारण है, और क्या? उनके ज्ञान में कोई कमी थोड़ी आ गई है। तो आगे चलो, सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ही ज्ञान होता है। एक कूटस्थ दीप नामक जो है चैप्टर है गाय में, पंचदशी कूटस्थ दीप, उसमें विद्यारण्य स्वामी ने इसकी प्रक्रिया को समझाया है कि साक्षी को कैसे पकड़ा जाए। आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति, साभास अंतःकरण की वृत्ति। अब वृत्ति किसको कहते हैं? देखो, आभास को छोड़ना नहीं है, आभास तो है ही वृत्ति के साथ, लेकिन अविद्या भी है। अविद्या के परिणाम का नाम क्या है? वृत्ति। वृत्ति। अविद्या और अंतःकरण के परिणाम का नाम क्या है? लेकिन यहाँ साभास क्या लेना है? क्योंकि वृत्ति निराभास होती नहीं है। अगर तुम निराभास वृत्ति बोलोगे, निराभास वृत्ति, तो वहाँ वृत्ति नाम की चीज़ है ही नहीं। वहाँ तो चेतन ही चेतन है। चेतन ही अकेला निराभासित हो सकता है। वृत्ति सहित तो चेतन भास हो रहा है। तो साभास, आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय के द्वारा और बाहर निकस किए घट आदि को विषय को प्रकाशे है। घट का ज्ञान, घट माने कोई वस्तु बाहर रखी है, तो उसका ज्ञान आपको कैसे होता है? आपकी ही अंतःकरण की जो वृत्ति है,
साभास अंतःकरण की वृत्ति, वही वृत्ति इंद्रिय से निकली है और निकल करके जो है उसने उस विषय में जा कर के उस विषय के अज्ञान का भंग किया है और वहाँ ज्ञान मौजूद हो गया। इसलिए तुम्हें लगता है कि हम जान गए कि वो अमुक वस्तु है। प्रकाश से है घट आदिक विषय और तैसे ही आभास सहित वृत्ति रूप तिनका ज्ञान तथा आभास सहित अंतःकरण रूप ज्ञाता, इन तीनों को जो है जो प्रकाश रहा है हर जगह मौजूद है। जैसे टंकी से पानी चला टोंटी में से होकर के हैं, तो टोंटी में पानी, टंकी में पानी, नाली में पानी और क्यारी में पानी। पानी कहाँ नहीं? हमें इसकी व्यापकता का अनुभव करना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि चाहे अंतःकरण की वृत्ति हो, चाहे इंद्रिय द्वारा निकल रही हो और चाहे विषय का आवरण भंग करके और उसे प्रकाशित कर रही हो, लेकिन जो प्रकाशक है वो सब जगह बटा नहीं है, वो तो तुम हो साक्षी स्वरूप। वहाँ को आवरण भंग मतलब क्या है? आवरण भंग का मतलब ये है कि वो जो विषय है वो तमोगुण प्रधान है या कोई विषय रजोगुण प्रधान है। अब जब तुम्हारी अंतःकरण की वृत्ति ज्ञान लेकर जा रही है, क्योंकि अंतःकरण सतोगुण प्रधान है, सतोगुण में ज्ञान प्रकट होता है, ठीक। रजोगुण में तमोगुण में ज्ञान अप्रकट रहता है। तो अप्रकट रहता है किसकी वजह से? तमोगुणी और रजोगुणी आवरण की वजह से। तो उस आवरण को वो करता है, वृत्ति करती है भंग। जी हाँ, वहाँ है थोड़ी कुछ, यही लीला तो अपनी समझना है। तुम कृष्ण की लीला, राम की लीला खेलते रहते हो, देखते रहते, अपनी लीला जो है समझनी नहीं चाहते कि तुम्हारी लीला से ही सब राम कृष्ण लीला कर रहे हैं। मुझे है कि नहीं? तो आपकी ही ज्ञान रूप वृत्ति ने उस जो है विषय रूपी तमोगुण और रजोगुण का क्या किया है? आवरण भंग किया है। इसी का नाम आवरण है। देखो कहीं कहीं आवरण के 3 नाम रख दिए, मल, विक्षेप और आवरण, 3 नाम रख दिए हैं। ये तीनों को मिलाकर के ही कहते हैं पर्दा। क्या कहते हैं? आवरण। यही तो आवरण है। एक विक्षेप रूप है, एक मल रूप है और एक अज्ञान रूप है। सत्वगुण रूपी वृत्ति जो सत्वगुण से वृत्ति गई है, तो वो ये अलग करके का नहीं, अपने को कहीं नहीं दिखाई दे। क्या वृत्ति अपने को कैसे दिखा देगी? अगर वृत्ति अपने को दिखा देती, अपने स्वरूप को दिखा देती, तो फिर वो वृत्ति का विषय हो जाता स्वरूप। फिर तो ये बात जो है बहुत आसान हो जाती। जैसे तुमने बुद्धि से संसार को जान लिया है, ऐसे ही तुम बुद्धि से उस आत्म तत्व को भी जान जाते। अब आत्म तत्व को जानवाने के लिए 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, ये काहे को वर्णन करना पड़ते? लीला खड़ी कर दी वृत्ति, आवरण भंग का लीला। इसलिए प्रहलाद बाबा आवरण भंग का भाव और फंसाए होता है, फंसा और किया। ठीक है, तो अब ये यहाँ क्यों इतनी बातें सिखा रहे हैं? इससे तुमको ये अनुभव होने लगे आप असल में चक्कर में किसके, जो तुम्हें बुद्धि मिली है ना, परमात्मा ने बड़ी कृपा की है। दुर्लभम तयमेव देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्य की बुद्धि दे करके। देखो ये भी ख्याल जो है निकाल दो, आम आदमी इतना शास्त्र का अध्ययन करता है, मानुष देह किसे कहते हैं? चलो इन्हीं से पूछ लिए। मानुष देह बड़े भाग्य से मिलती है तो किसे कहते हैं?
भारतवर्ष की जनसंख्या क्या करोड़ है? 140। 140 करोड़ है। कितनी मानव है? इतने ही मानव है। बोलो। इतने उन्हान इतने मनुष्य हैं ही नहीं। अब एक काम नहीं करे। मनुष्य इतने करोड़ में, हाँ, कहीं 1-1000 निकल आए तो निकल, नहीं तो बड़े भाग्य क्यों लिखते हैं। और फिर दूसरा जो है सूत्र याद कर लो, आहार निद्रा भय मैथुन, इनमें लगे हुए मानव है। उनको मना किया है कि नहीं कि वे मनुष्य? ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्य लोके भूभार भूता। को है वे? पशु है। पशु है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी आपको ये भी नहीं पता है कि हम मनुष्य नहीं हैं। गांठ बांधे फिर रहे हो कि हम मनुष्य हैं। मनुष्यता जब जग जाएगी ना, मनुष्यता जग जाएगी तो संसार 2 कौड़ी का लगने लगता है। तो दूसरी परिभाषा श्रुति ने दी, मनस्य अमनी भावे स मनुष्य। क्या कह रहे हैं? जिसने मन को अमन कर लिया है। अमन कर लिया का मतलब मन है ही नहीं, ये समझ लिया है। हाँ, ये तो मैं ही हूँ जो नकली भूत प्रेत के चक्कर में फंस जाता हूँ। भूत प्रेत होते हैं क्या? लेकिन फिर भी हम लोग जो है बीमार हो जाते हैं कि भूत लग गया, प्रेत लग गया। ऐसे ही मन क्या है? अमन है, मन है ही नहीं। गुरु बाबा कहते थे, लोग गाते थे कीर्तन कि जगत बना है मन से। तो वो क्या कहते थे? मन बना है हमसे। मन बना है हमसे। तो हमसे कैसे बना है मन? ऐसे ही बना है। एक भूत खड़ा कर लिया, तुम्ही ने भूत खड़ा किया और तुम ही उसके बस में हो गए। कमाल की बात तो देखो, स्वप्न तुमने ही खड़ा किया है। स्वप्न तुमने खड़ा नहीं किया, और तुम ही रो रहे हो सपने में, तुम ही हंस रहे हो सपने में, तुम ही बिलबिला रहे हो सपने में। मार पड़ रही है और दर्द हो रहा है। बीमार हो गए हो, हैं, दुखी हो रहे हो। कोई घटना हो गई है, दुखी हो रहे हो। तो फिर हो मनुष्य। समझ में नहीं आती। मन को जो है नेग्लेक्ट किए बिना तुम मनुष्य नहीं हो। तो वो क्या चीज दी है भगवान ने तुमको? बुद्धि। बुद्धि, उसी का नाम बुद्धि। गीता में बुद्धि योग है। गीता में भगवान कहते हैं कि हमने कोई योग नहीं जो है कहे, एक ही योग कहा है। वो क्या कहा है? बुद्धि परमात्मा मई होना चाहिए, बस। जो होगा सोई खेल होगा। सोई खेल होगा। नहीं, इतने में तो तुम जो है मनुष्य कहलाओगे, मनुष्य। लेकिन मनुष्य क्या है फिर? कई साधन धाम मोक्ष कर, फिर देर लगने वाली नहीं है। और गुरु का कहना मनुष्य मानते हैं, पशु कैसे मान जाएंगे गुरु का कहना? बताइए। रोज जो दृष्टांत सुनते हो श्यामदास और रामदास का, उन्हें कि हमारा पाँव, उन्हें कि हमारा पाँव, पाँव के पीछे 2 गुरु के पाँव टूट डाले। ये शिष्य हैं, ये शिष्य नहीं है। तो इतनी बात समझ में आई। घटाधिक विषय और उससे आभास सहित वृत्ति रूप तिनका ज्ञान तथा आभास सहित अंतःकरण रूप ज्ञाता, इन तीनों को कौन प्रकाशता है? तू ही प्रकाशता है, अर्थात साक्षी प्रकाशता है। ऐसे साक्षी को जानना पड़ेगा। साक्षी को अलग से जानने के लिए तुम्हें बुद्धि का उपयोग नहीं करना।
बुद्धि तुम्हें इसलिए मिली है कि तुम सब कुछ नेति नेति कर दो। जब सब कुछ नेति नेति कर दोगे फिर बचेगा क्या? जो बचेगा वो साक्षी नहीं है तो कौन है? इसमें कोई खुशी हासिल नहीं होती, रटते रहते हो और स्वीकार क्या करते रहते हो कि जो बुद्धि विषय करती है बस उसी में मजा है। बुद्धि जिसको विषय कर लेती है हमको उसी में आनंद आता है। देखो यह घट है, यह घट है। इस रीत से आभास सहित वृत्ति से घट मात्र का प्रकाश हुआ। किसने ये प्रकाशित किसने किया? जो तुमने कहा ये घट है, वृत्ति ने। जरा सोचो ना, क्यों कहने लगे ये घट है? क्योंकि तुम्हारी वृत्ति में घट पहले से है। अगर पहले से घट नहीं होता तो अब तुम डेट लगाओगे कब से है, तो डेट नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि अनादि काल से तुम जीव ही हो, इसलिए डेट नहीं लगाई जा सकती कि संसार तुम्हारे अंतःकरण में कब से भरा है। तुम कहोगे नहीं अभी से भरा है, अभी से थोड़ी भरा है। अनादि काल से तुम जीव ही हो, आज तक तुम ब्रह्म हुए ही नहीं। अगर ब्रह्म हो गए, यानी हो गए का मतलब ब्रह्म हो ये जान गए। ऐसे जीवो नहीं रहे भैया, दे ही रहे। हाँ, ज़्यादातर तो दे ही रहे। देखो प्रक्रिया हम बताते हैं, आप ध्यान नहीं देते हो। आत्मा के अज्ञान से क्या हुआ? आत्मा के अज्ञान से एक मैं खड़ी हो गई जो सीमित है। अब उस मैंने कल्पना कर ली है किसकी? अंतःकरण की, अहंकार की, और उससे अपने को जो है मिला लिया है। इसको कहते हैं चिद छाया। चिद छाया अंतःकरण युक्त हो गई। अब ये जो मिलान हुआ, हाँ चलो एक चीज़ बताते हैं। देखो कबीर जी का है, बहुत कठिन है वो समझना है। माई धोबिन, माई धोबिन और बाप चमार, तिनकर जन्मल हम बनवा। करो अर्थ, कबीरपंथी हुए कोई। ऐसे जो है छंद बोलते रहते हैं ये कबीरपंथी, वो जानते मिलते कुछ नहीं है। झड़ी लगाते हैं ऐसे छंदों की, रात भर चिल्लाएंगे। एक बार हम फंस गए रघुनाथ जी कबीरपंथियों में। क्या करने लगे? रिकॉर्ड कर रहा। हाँ, कबीरपंथियों में हम फंस गए। वहाँ प्रवचन देना था तो पहले उनकी जड़ा जड़ ऐसे हुए तो दो चार दोहा उसमें से मैंने पकड़ लिए। अब जो दो चार दोहा पकड़ लिए उनके मैंने अर्थ पूछना शुरू किए तो सारे विद्वान उनके फैल। और वो जो आदमी हमको लिवा ले गया था ना, वो यही कह कर के ले गया था कि तुम अगर विद्वान हो तो आज हमारे जो है वकील साहब से मुकाबला करके दिखाओ। तो वे तो लगे धड़ाधड़, वो इसी को ज्ञान समझ रहे थे। वो क्या, आज आपकी हिंदू संस्कृति में सब अपने को ज्ञानी समझते हैं। गीता रट के, उपनिषद रट के सब ज्ञानी समझ रहे हैं। वो ज्ञान व्यान का कहीं पता हुआ ठिकाना नहीं। तो एक भी जो है व्यक्ति उनमें से उन साखियों का जवाब अर्थ ठीक से दे नहीं पाया। जैसे इस दोहे का क्या बोला था मैंने? माई धोबिन बाप चमार और तिनकर जन्मल हम बनवार। आ सकता किसी को? बात वही है जो मैं माई धोबिन, हमारी बुद्धि धोबिन हो गई। हाँ, माई धोबिन बाप चमार। देखो बात को समझ लो। जैसे ही मैं ध्यान में आया, भाई जब तुम जगते हो सवेरे तो सबसे पहले क्या ध्यान में आता है? मैं।
तो ये जो मैं ध्यान में आया यही धोबिन है, ठीक है। और अहंकार चित्त जो है वो चमार है। अब ये चित्त और तुम्हारी अहंता, इन दोनों का मिलान हुआ तो जीवत्व पैदा हो गया। अब ये भीतर की बात है, अनुभव करोगे तो ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ बैठ करके सुनने के बाद मनन बहुत जरूरी है। तुम सीधे दुकान मकान और खेती बाड़ी में लग जाते हो, यहाँ से छूटे गए, घोड़ी छूटी वो सौदा हो। ऐसे जो है साधना नहीं होगी। चाहे गृहस्थ बने रहो, चाहे सन्यासी क्या करते हैं, भाई धोबिन, भाई धोबिन। हाँ, मतलब ध्यान में मैं आ जाना, ध्यान ही धोबिन है। इसको क्या कहा गया, ध्यान ही। तो अपनी मैं का ध्यान ही क्या है, धोबिन। और चित्त क्या है, चमार। क्योंकि चित्त जो है चमड़े को पकड़ता है। मैं कौन हूँ, ठाकुर हूँ, ब्राह्मण हूँ, इसलिए उन्होंने कह दिया था अष्टावक्र जी ने, सब चमारों की सभा है। अपना जन्म का पूरी, हाँ, चित्त चमार तिनकर, इन दोनों के मिलन से तिनकर जन्मल, यानी जन्म हुआ किसका, हम बनवार। ये शरीर रूपी वन में घूमने वाला जीव जन्म गया। बनवार माने जीव। तो ये जीव की उत्पत्ति हुई। तो क्या यहाँ निष्कर्ष निकला कि आत्मा के अज्ञान से जीव निर्मित हुआ है, ये डेफिनेशन निकली। और जीव के अज्ञान से देह का निर्माण हुआ। सीधा सा गणित है। आत्मा को भूले तो जीवत्व प्रकट हो गया, और तुम अपने जीवत्व को भुलाए फिर रहे तो देह बने फिर रहे। नहीं, एक काल में, एक क्षण में भी तुम जो है देह नहीं हो। कहाँ हो देह, ख्याल करके देखो। तुम्हारे बिना देह कुछ कर पाती है, आंख देख पाती है, कान सुन पाते हैं, हाथ चल पाते हैं। रात में तुम ही तो नहीं होते हो कि इधर रह जाता, तुम माने जीव। अब इतना भी समझ में नहीं आ रहा। अपने जीवत्व को देख करके भी जो है संसार छोड़ने में रुचि नहीं आ रही। संसार तभी तक है जब तक तुम्हें स्थूल देह का अभिमान, स्थूल देह का अभिमान त्याग दो, मौत तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ले तो अब का इनाम रखते हैं हम। पहला द्वार भी कठिन है। क्यों हो बाबा तुम, बता दो। जीव किसी का बाबा होता है? क्यों हो तुम बाप, क्यों हो तुम दुकान के मालिक, क्यों हो तुम मकान के मालिक, बता दो। एक इतना छोटा सा त्याग करा नहीं जा रहा है और बनते हो बड़े बुद्धिमान। तब हमको जोश आ जाता है। और कोई बात थोड़ी है कि हम जैसे गधे आदमी को ये देह अभिमान कैसे छोड़ा जाता है, ये आ गया। फिर मैं कहता हूँ, तुम्हारे घर पे चोर आ जाएं, डकैत आ जाएं, उनसे मुकाबला करना पड़े और तुम कहो नहीं हम तो जीव हैं, तुम बेवकूफ़ हो। जीव भी कुछ नहीं है। ये बात सम्यक समझना है। ये जो हमको ढांचा मिला है, ये केवल इस्तेमाल करने के लिए मिला है, ये मैं कहने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, अब डकैती पड़ गई, माल चला गया, चोरी हो गई, माल चला गया, पता चला कि उनने भी फांसी लगा ली। क्या बेवकूफ़ हो? क्या चला गया? कुछ भी तो नहीं गया। जो भगवान ने तुमको जो संपदा दी है वो तो तुम्हारी अपने पास अभी भी है। क्या चला गया? परंतु नहीं मनुष्य मानता। मन मतंग मानत नहीं, जौलों धका न खाए। जैसे कुआरी कन्या गर्भ रहे पछता है। तो जौलो तुमको जो है वो नहीं आएंगे, मृत्यु के देवता जमराज कीलेंगे नहीं आगे, तौलों तुम्हारा मन जो है धरती काटते ही रहे। तो इस मन को समझिए, ये मन नाम की कोई चीज़ है नहीं, ये धोखेबाज है। ये तुमको
सीट के नरक में ले जा रहा है। हमें भी पहले बड़ा आश्चर्य लगता था जब हमारे गुरुदेव आत्मा समझाते के थे। अज्ञान से जीव, जीव के अज्ञान से देह, जीव के अज्ञान से थे। और फिर जी बीच में और का हो जो शामिल हो गए, और का है? माया। नहीं, मान अब लो- माया देखो क्या है, आपने ध्यान दिया ही नहीं जब मैंने समझाया। जब आत्मा का अज्ञान हुआ तो माया ही तो तुमने खड़ी की। तुम्हारी जो मैं थी उस मैं ने माया ही तो अपनी खड़ी कर ली। उसी से चित्त बना, मन बना, अहंकार बना, इंद्रियां बनी, सब तुम खड़ा करते चले गए। अब वो ऐसे खड़ा नहीं किया जैसे दुनिया में पहले एक कमरा बनाते, तब दूसरा बनाते, तब तो एक तीसरा। ही संग होगा, हाँ, वो तो तुमने जो है संकल्प किया। सही होगा। इसलिए देखो अभी कल ही एक श्लोक आया था कि अगर तुम्हें काम को मारना है तो संकल्प को मार डालो। काम की जड़ क्या है? संकल्प है। यद्यप ज्ञानी के लिए तो अज्ञान है, हाँ, लेकिन साधक के लिए संकल्प को, काम की जड़ क्या है? संकल्प रोक दो। संकल्प कैसे रोकेगा? इच्छाओं के समूह का नाम संकल्प है। इच्छाओं के समूह का नाम। अगर ये तुम्हें जो इच्छा होती है वो अच्छा लगने से होती है। अच्छा और इच्छा, ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं कि नहीं? जहाँ तुम्हें जगत अच्छा लगा ये इच्छाएं जरूर होगी बनती। इसलिए जगत को अच्छा कहो ही मत। जैसे विभीषण अच्छा कहता रहा जब तक जगत को, तब तक जो है रावण की यातनाएं सहता रहा कि नहीं। और जैसे ही उसने कहा कि ये अच्छी चीज़, ये तो हमें लात मार रही है, तो हम तो कितना बारीकी से सबको समझाते रहते हैं कि भैंस ले जा रहे थे, हाँ, तो भैंस थोड़ी आदमी ले जा रहा था, आदमी को भैंस ले जा रहा। तुम्हारे 5 लाख रुपये तुम्हारे पास धरे रहेंगे, तुम पिटते रहो, कोई 5 लाख बचा लेंगे। लेकिन तुमने अपने मनोमुखी होकर के और ऐसी योजनाएं बना ली, तुम कहोगे 5 लाख नहीं होते तो इलाज कैसे हो जाता। इतना नहीं सोच पाए कि अगर ये 5 लाख नहीं होते तो हमको अटैक होता ही नहीं। ये नहीं सोच पाए। ये सोच लिया कि 5 लाख आते इसलिए हम बच गए। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है। जहाँ जो है, जहाँ संकल्प नहीं है वहाँ तुम्हें कोई मार सकता। सारा खेल संकल्प ने बना लिया है। तो कहाँ से आई है अविद्या? ये कहीं से आई नहीं है, बल्कि तुमने एक मसान खड़ा कर लिया है, एक भूत खड़ा कर लिया है, और उस भूत की जड़ का नाम है अविद्या। संकल्प है? हाँ संकल्प, हाँ, वो भी संकल्प कैसा है? शुभ है। अब वो दो तरह के संकल्प होते हैं। एक जीव का संकल्प होता है, एक ईश्वर का संकल्प होता है। तो वो संकल्प ईश्वर का है, जीव का नहीं है। ईश्वर जब संकल्प करता है, तो संसार जरा ध्यान दो, तब अपने स्वरूप में डूबने के लिए करता है। शिव संकल्प कीन। अब शिव का मन कितना कैसा बताओ? तुमने शिव का मन देखा है? तुम्हारे हजारों करोड़ों, यानी खाली भारत के नहीं, सारे विश्व के मन इकट्ठे हो जाते हैं। उस इकट्ठे हुए, हाँ, बृहद मन का नाम है क्या? शिव का मन। तो शिव ने अपने मन में, तुम्हारे मन में थोड़ी, अपने मन में क्या संकल्प किया कि अब यह तन भेंटना। तन माने प्रकृति। तन माने क्या? प्रकृति। प्रकृति में जब जो है ईश्वर प्रवेश करता है, ठीक है, तो इतना सजग रहता है कि वो जानता है कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं। उसे ईश्वर कहते हैं। भाई, एक चिदाभास का नाम ही ईश्वर है, चिदाभास का नाम ही जीव है। दोनों नाम एक ही चेतनता के हैं, दो थोड़ी हैं चेतनता। ज्ञान अज्ञान का फर्क। ठीक है, आगे बढ़े।
यह घट है, इस रीत से आभास सहित वृत्ति से घट मात्र प्रकाशित हो गए हैं, और मैं घट को जानता हूँ इस रीत से। मैं शब्द का अर्थ ज्ञाता और ज्ञेय और उसका ज्ञान। अब ये मैं दो जगह हो गई, एक मैं विभक्त हो गई और एक मैं अविभक्त हो गई। अविभक्त तो पहले से थी, हाँ, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम ईव च स्थितम। कैसी नजर आती है? विभक्त सी, विभक्त हुई नहीं है। अब जहाँ विभक्त हो गई, बुद्धि को तुमने अहंकृत कर लिया, तुम ज्ञाता हो गए, और ज्ञाता हो गए तो ज्ञान के अभिमानी हो गए, ज्ञान छोड़ दिया। जबकि ज्ञान में अभिमान है ही नहीं। इसलिए ये कहा जाता है ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, देखिए ब्रह्म रूप सब नाही। अब जो ब्रह्म रूप है वो ज्ञान ही स्वरूप तो है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो तीनों जगह ब्रह्म ही है, वो है बस। कुछ है ही नहीं। लेकिन जो ज्ञान तुम समझ रहे हो वो असल में बुद्धिजन्य ज्ञान है, वो बुद्धि की उपाधि से ज्ञान है, और उसी ज्ञान का क्या होता है? मान। अभिमान होता है। इसलिए लोग कहते रहते हैं ज्ञान में अभिमान है, भक्ति में अभिमान नहीं है। मूर्ख हैं। भक्ति बिना अभिमान के हो ही नहीं सकती। नहीं करके दिखा दो। अभिमान जाए नहीं मोर, हाँ। मैं से भाई होगी नहीं। जब हम एक से दूसरा खड़ा करते हैं, हाँ, हम ही जो है शिष्य बन जाते हैं, हम ही गुरु बन जाते हैं, भक्ति शुरू हो गई। श्रवण की उपाधि से हम शिष्य, हम ही तो हैं, कोई और है क्या? अच्छा, आत्मा के अलावा यहाँ कोई और है क्या? लेकिन श्रवण की उपाधि से शिष्य बने बैठी है कौन? आत्मा। और उपदेशक की उपाधि से गुरु बनी बैठी है कौन? आत्मा। तो ये बना बनी में जो है गड़बड़ हो जाती है। अगर बनना छोड़ दो तो जो तुम तो हम, न तुम हो यार आलू, न हमें यार गोभी, तुम भी हो यार गोभी, हम भी यार। ये अभेद दर्शन जो होता है, जी हाँ, बड़ा मार्मिक है, और इसी को प्रेमास्पद कहा। अभेद हो जाओ तो प्रेम तुम्हारा कोई छीन नहीं सकता, और भेद करके तुम प्रेम करोगे मारे जाओगे। प्रेम रहेगा ही नहीं, रहेगा नहीं। किसी दिन धोखा मिलेगा, और उसी धोखे में बह रहे हो तुम। प्रेम प्रेम प्रेम, चुमा चाटी करते रहते हो, कहीं नातन की, कहीं नातनी की, कहूँ काऊ की, कहूँ काऊ की। बेवकूफ़ है सब दुनिया में। बड़ी मुश्किल से समझ में आई यही बात। काश हाँ, जन्मते ही समझ में आ जाती पहला ध्रुव की तरह, तो आनंद का जो है भंडार हुआ। चलो ठीक है, जब समझ में आई तब से समझ में आना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि शरीर छूटने से 1 मिनट पहले भी समझ में आ गई तो काम बन जाए। लेकिन तुम इंतजार कर रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। समझने का पुरुषार्थ करते हैं जो लोग, हाँ, कभी कभी उनको जो है ऐसा अवसर मिल जाता है। अब स्वीकार ही नहीं है। जैसे जड़ भरत थे, उन्हें तो स्वीकार था, कोई अस्वीकार थोड़ा ही था। लेकिन गफलत की वजह से जो है चले गए हिरणी के शरीर में। हम तो अस्वीकार किए बैठे, चैन नहीं। इतना तक नहीं हम कर पा रहे यार, और तो छोड़ो कि सत्संग के बाद बेचैन ना हुआ करो। ये जो सत्संग बंद हो जाता है, ठीक है, अब माताएं हैं, उन्हें तो रोटी बनाना है तो बेचैनी संभव है, और कोई नई उम्र का है, उसे ऑफिस जाना है, कुछ करना है, ठीक है, बेचैनी संभव। एक हम इन्हें साठियन से पूछते हैं, साठिया जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है, बेचैनी। सत्संग खत्म हुआ तो खुदुर खुदुर होने लगे, चलो चलो, कहाँ जा रहे हो? केवल वासना खींच रही है तुम्हें, और कहीं नहीं जा रहे। इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करते।
हाँ, चैन से जो है रहा करो। सारा दिन बैठना पड़े, बैठे रहें, क्या फर्क पड़ रहा है? हम कोई रोटी के लिए जन्मे क्या कि पापी पेट का सवाल है? अच्छा, एक दिन नहीं खाओगे तो क्या हो जाए? एक दिन से प्राण उत्कृष्ट हो जाते हैं, लेकिन बेचैनी अब पता नहीं क्यों बनी रहती है बेचैनी। तो ये विचलन पहले मन का छोड़ो। ये मन जो विचलित रहता है, हाँ, भगवान ने कहा कि अभ्यास करो काहे का, वैराग होता है। वैराग्य अभ्यासे नत कौन। तो वैराग का यही तो अभ्यास है, और क्या है? कोई बेचैनी नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, छोटी धरी कमान है, कहा करे वो तीर। छोटी धरी कमान है। अब इसका भी अर्थ नहीं लोग लगा पाते। मन जाए तहाँ जान दो, थामे रहो, थामे रहो शरीर। छोटी धरी कमान है, जो कहा करे वो तीर। अब देखो, इसमें तो बेचैनी होती नहीं है, ये तो स्थूल है, जड़ है। इसे तो जहाँ पत्थर की तरह रख दो वहाँ रखा है। बेचैनी कहाँ हो रही है? हाँ, हमसे करो। तो किस शरीर को थामने की बात कह रहे हैं? अंतर के शरीर को थामने की बात कह रहे हैं, बाहर के। मैं शरीर हूँ, ये चिदाभास ने अभिमान किया है, ठीक है। अब मन भी बिना चिदाभास के है नहीं। तो तुम अपने को थामे रहो, फिर मन तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले तो चुनौती दे। बात ये कही जा रही। अब ये तीनों चीज़ों का ज्ञान जो त्रिपुटी है, साक्षी ही प्रकाशती है। इस त्रिपुटी को कौन प्रकाशता है? साक्षी। समझ में आ गई? ये मैं जो है ज्ञान रूप तीन जगह बट गया, ज्ञाता ज्ञान ये में, और इसको प्रकाशने वाला कौन है? मैं। वही सच्चा ज्ञान है, मैं। अब उस मैं को मैं करके नहीं जानते हो तुम, अपनी मैं को सम्मिलित देखते रहते हो, सम्मिलित वाली। अनुभव करके देखो, जब भी देखोगे सम्मिलित वाली देखो। या त्रिपुटी का साक्षी से प्रकाश होता है। इस प्रकाश से सर्व तृप्तियों का प्रकाशक साक्षी ही है। साक्षी आप अज्ञात हो गए तो त्रिपुटी का ज्ञान साक्षी से बने नहीं। फिर आप साक्षी से ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे त्रिपुटी का। ये जो त्रिपुटी है, विषय, करण और सुर, ये जो त्रिपुटी है, इसका ज्ञान तुम साक्षी से नहीं प्राप्त कर रहे हो, मन से कर रहे हो। हाँ, मन से कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो, और वही रट लेते हो, वेदांती हो जाते हो, सब जगह झंडा फहर जाता है। वो तालक की कथा आई है ना, उपनिषदों में झंडा गाड़ के आया था विश्व विजयी होकर के, और बाप से हार गया। बाप ने कहा कि ये सिराने बैठ गया आगे, हाँ, ये वेदांती कैसे हो सकता है, ये तो मूर्ख है। समझ लो जयपाल, आचरण में नहीं है जब तक ज्ञान, तब तक इंदौर सुनाव जाएगी चाहे बम्बई, बहुत बड़ा धोखा है। किसी दिन बाजार के भाव पिटोगे, आचरण में हो तो कहीं कुछ कोई खटका नहीं। हमारे महाराज श्री कह देते हैं, औरतों से कह देते हैं कि फोटो तो खिंचाए रही हो, लेकिन इज्जत जरा देखना अपनी। तमाम घूम रहे तुम्हारी इज्जत लेने के लिए। हाँ, जो साक्षी भाव में जीता है उसे किसी की परवाह नहीं रहती। उसी को लेकर के कभी कभी परमहंसों की ऐसी गति का वर्णन किया गया है, जैसे राजा जनक। राजा जनक कोई चरित्रहीन आदमी थोड़े ही थे, लेकिन लोग बाग जो है उन बातों को सुन करके गलत ही आचरण हो गए, और हैं को वे वेदांती। आचरण कैसे हैं? गंदे। तो होश में रहो, देखो दीवानों तुम ये काम न करो, वेदांत का नाम बदनाम न करो। वेदांत वो नहीं होता है।
तू साक्षी ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति संभव है। ठीक है, वहाँ भी यही घटना घटित होगी। सर्प की जो भ्रांति गई है वो साक्षी से गई है, न कि जो है बुद्धि से। बुद्धि ने जब देख लिया रस्सी है तो सांप चला गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो तो उदाहरण है। सच्चा सांप कौन है? ये संसार। ये संसार तभी जाएगा जब तुम साक्षी को मैं करके देख लो, तब तक ये सांप जाने वाला। ता साक्षी ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति संभव है। ये पूर्व रीत से सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान भिन्न भिन्न कहा। ता में इतने में शंका समाधान है, या पक्ष में शंका समाधान रूप विवाद और भी जो है बहुत से हैं। सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी है। अब उदाहरण में कहा कि सर्प जो दिख रहा था, सर्प और उसका ज्ञान, दो चीज़ें हो गई। एक तो सर्प दिखा और सर्प दिखने का ज्ञान भी हुआ, तो सर्प का दिखना और सर्प का ज्ञान होना, इन दोनों का अधिष्ठान कौन है? साक्षी। साक्षी। इस बात को समझाने के लिए कहा कि सर्प और उसके ज्ञान के अधिष्ठान एक ही है। ऐसा नहीं है कि सांप का अधिष्ठान कोई और है और सांप के ज्ञान का अधिष्ठान कोई और है। एक साक्षी है। वहाँ बाह जो रज्जु चेतन है, ताकों सर्प और ताके ज्ञान का अधिष्ठान कहें तो बनेगा नहीं। यहाँ पर दृष्टांत में जो तो रज्जु को चेतन की जगह रखा गया है, रस्सी को, तो रस्सी नहीं है चेतन। हाँ, रस्सी तो जड़ है। वहाँ भी जो चेतन है वो रस्सी उपहित चेतन है। रस्सी चेतन, सर्प का अधिष्ठान रस्सी कहा जाता है। रस्सी तो जड़ है, रस्सी कैसे अधिष्ठान हो जाएगी? और जहाँ रस्सी जड़ अधिष्ठान होगी वहाँ दूसरी प्रक्रिया फिर बताई जाएगी। जितने ज्ञान हुए हैं सो प्रमाता अथवा साक्षी के आश्रित हुए हैं। जितने भी ज्ञान होते हैं ज्ञाता के अधीन होते हैं और साक्षी के अधीन होते हैं। जहाँ ज्ञाता है वहाँ साक्षी भी है, नहीं है? तो जितने भी ज्ञान होंगे वो ज्ञाता के अधीन होंगे, अर्थात बुद्धि के अधीन होंगे। होंगे कि नहीं? अब बुद्धि के पीछे कौन खड़ा है? साक्षी। अब वो साक्षी को तो तुम ज्ञान स्वरूप नहीं समझते, बुद्धि को समझते। ये बड़ा गहराई है, इस गहराई पर उतरना है, इसलिए विचार सागर का अध्ययन कर रहे हैं। जितने ज्ञान होते हैं सो प्रमाता अथवा साक्षी के आश्रित होते हैं। बाह जो रज्जु चेतन ताके आश्रित ज्ञान बनता, तैसे सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान अंतःकरण उपहित साक्षी चेतन को माने तो शरीर के अंतःकरण देश में सर्प की प्रतीति चाहिए, रज्जु देश में सर्प की प्रतीति नहीं चाहिए। अंतर उपजे सर्प बाहर प्रतीत माया के बल से माने तो आत्म ख्याति मत सिद्धि हो जाएगी। अब एक दूसरा तर्क दे दिया कि अगर अंतःकरण उपहित को साक्षी माने केवल, तो फिर सर्प की जो भ्रांति मिटना चाहिए अंतःकरण में, रस्सी में नहीं। जो पूर्व पक्षी होता है बड़ा दिमाग वाला होता है, या यूँ कहिए कि गुरुजी ही पूर्व पक्षी बन जाते हैं, अब वही उत्तर पक्षी बन जाते। तो यहाँ तर्क क्या आया? यहाँ तर्क आया कि अगर अंतःकरण उपहित चेतन साक्षी से सर्प होने की भ्रांति मिट रही है, ठीक है, तो फिर वहाँ रस्सी में जो है भ्रांति नहीं मिटना चाहिए। यहाँ मिट गई है, वहाँ तो अभी बनी। उसके जवाब में जो है आगे कहेंगे, ये आत्म ख्याति, जो ख्यातियाँ पढ़ाई गई थी ना, 4 ख्यातियाँ, तो उसमें आत्म ख्याति इसी को कहते हैं। ये जैन समाज
पूरा जैन संप्रदाय उसी को मानता है। उसमें क्या माना जाता है? ख्याति कौन हैं? आत्म ख्याति का मतलब होता है, चार ख्याति कौन है? एक तो आत्म ख्याति है, एक अख्याति है, एक अन्यथा ख्याति है, और एक और रोज एक ख्याति है। ख्याति, केवल ख्याति। केवल ख्याति, केवल ख्याति नहीं, आत्म ख्याति, अख्यात अख्याति, अख्यात। ये चार हैं, और इन चारों को वेदांत ने अस्वीकार कर दिया। ये तो बड़े बड़े अच्छे तर्क दिए हैं इन चारों के पक्ष में। हाँ, सांख्य दर्शन ने तो जो है अख्याति को सिद्ध ही कर दिया, शून्य को सिद्ध ही कर दिया, लेकिन वेदांत उसे स्वीकार नहीं करता। वेदांत कहता है केवल ख्याति। असत्य कौन सी? गाय में लग गए। भाई चार भी हैं? यही है, चार जो बोल रहे हैं। मेहनत किया करो, जो वहाँ बैठे बैठे जो है कुटुर कुटुर में लगे रहते हो, वो समय जो है घर जाया करो, एक कमरे को बंद करके लाइट जला करके, और फिर जो पढ़ाया जाता है उसमें रगड़ किया करो। मान जाओ, देखो बहुत ऐसा अवसर कहते हैं ना, अब के चूके कम मिला हो। कभी नहीं मिलो, लेकिन मान ही नहीं रहे, बेचैन हो जाते हो दुकान ग्राहक के लिए। ये तुम्हें पुड़पुड़ी लगाने वाले नहीं है, छोड़ो जिसकी संपदा। हाँ, तेरा तुझको अर्पण। तुम ठेकेदार हो क्या? ठेकेदार हो लड़कन के, परिवार के, नातियन के, सबके। अगर ठेकेदार हो तो थोड़ा सा इतना सोच लिया करो, थोड़ा बंद करो इसमें, डिस्टर्बेंस आ रहा है। भाई मत टोको, निकल गो, निकल गो। निकल नहीं गया, आ रहा। इसके लिए जो है ये मत सोचा करो। क्या मैं कहने जा रहा था कि मैं ठेकेदार हूँ, जब ये भाव आया करे कि हमारे बिना ये मकान दुकान ये सब झंझट जो पाल रखे हैं तुम्हारी नहीं चलेगी। हाँ, है तो तुम्हारी देन खैर देखा भाई, समेटो सबकी ममता दाग बटोरी मम पद मान। हाँ, क्या बात है, इतनी बढ़िया चौपाई होते जीवन में उतर नहीं रही। सबकी ममता ताग, आग लगन दे सबकी ममता। डोरी कहाँ से लगा दो? चेतन से लगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो फिर क्या सोच लिया करो। देखो, सोचने के तरीके हैं, अगर चाहो तो। जैसे तुम्हें अंदर आती ठेकेदारी आती है, ये कोई आसान काम नहीं है। ऐसा लगता है कि हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा, तो क्या सोच लिया करो कि अब हम हैं ही नहीं, आज ही मर गए, ये समझ लो। जब ये बात सताए कि हमारे बिना परिवार कैसे चलेगा, हमारे बिना समाज कैसे चलेगा, हमारे बिना संगठन कैसे चलेगा, तो एक बात सोच लिया करो कि हम आज ही हमारे। अब बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बस अपने को खत्म कर लो, संसार के प्रति अपने को समाप्त कर लो, तो भगवान के प्रति जागृति होगी, अन्यथा बड़ा मुश्किल। तो सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान एक ही है, वह पक्ष है। तहाँ बाह जो रज्जु चेतन है, ताको सर्प और ताके ज्ञान का अधिष्ठान कहे तो बने नहीं। ये दोनों चीज़ें बता चुके थे ना। खाली अंतःकरण, खाली रस्सी उपहित चेतन और खाली केवल अंतःकरण उपहित चेतन, एक को लेओगे तो अधिष्ठान सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अधिष्ठान तो व्यापक है, आत्मख्याति हो जाएगी। जैन समाज यही तो मानता है, इतनी आत्मा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? आत्मा।
इसीलिए इसको नंगा करके घुमाते, इसलिए इसको जो है जाने क्या क्या करते रहते हैं, पूजा भी इसी की कराते हैं। तो ये नष्ट भ्रष्ट हैं, ये वही हैं आत्म ख्याति वाले। इनको कोई सहूर थोड़ा ही है चेतन के विषय में, बातें बड़ी बड़ी करें। अब ये सो आत्म ख्याति वाला जो है कर्म का सिद्धांत, ये सारे विश्व को हराए फिर रहा है, तुम्हें पता क्या है? आज इन्हीं का तो बोलबाला है सारे विश्व में। ये कौन है? आत्म ख्याति वाला तो है जो भीड़ इकट्ठी कर रहा है, क्या नाम है? हाँ, देखो कितनी भीड़ इकट्ठी। तुम नए नए काम कुछ करके तो दिखाओ, भीड़ तुम्हारे पीछे। तो इससे जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाते हो, मानव जन्म बेकार चला जाता है। रज्जु उपहित चेतन ज्ञान का अधिष्ठान बने नहीं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया होगा उपहित चेतन। उपहित चेतन किसको कहते हैं, ये समझ में आ गई बात? उपाधि देता। जिस उपाधि में उपाधि से हटके चेतन मौजूद है उसे उपहित चेतन कहते हैं। जिस चेतन की उपाधि जो है उसे उसका उपहित चेतन कहते हैं। तो रस्सी उपहित चेतन ज्ञान का अधिष्ठान बना नहीं, अंतःकरण उपहित चेतन सर्प के अधिष्ठान बने नहीं। इसलिए सर्प और ताकि ज्ञान का अधिष्ठान तो एक नहीं बना। हाँ, एक होना चाहिए। तदाप रज्जु के समीप प्राप्त जो अंतःकरण की इदमाकार वृत्ति तामे स्थित चेतन के आश्रित अविद्या सर्पाकार और ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त होती है। वृत्ति उपहित चेतन में स्थित अविद्या का तमोगुण अंश सर्प का उपादान कारण है। वृत्ति उपहित चेतन में स्थित अविद्या का तमोगुण अंश, तुम्हारे अंतःकरण में मलिनता आई है ना। जैसे कहते हैं नेत्र का मंदपना ही रस्सी को पूरा नहीं देखने देता, एक आदि समझ। ऐसे ही तुम्हारे अंतःकरण की मलिनता तुम्हारे भीतर छिपे चेतन को मैं करके नहीं देखने देती। समझ में आई कि नहीं आई? यही अंतःकरण मलिनता है। हाँ, इसे आसान मत समझो। अगर तुम रस्सी में सांप देखने के भ्रम को नहीं दूर कर पा रहे हो तो अंतःकरण में ये संसार दिख रहा है, इसे कैसे दूर कर पाओगे? मलिन है अंतःकरण। गंदे अंतःकरण की वजह से दुकान मकान, ये मैं बार बार नाम लेता हूँ, इससे मुझे चिढ़ नहीं है। ये अपन लोगों के रोजाना के शब्द हैं, इसलिए इनको लेता हूँ। शास्त्र इनको बड़े बड़े उच्च शब्दों में बोलता है, बस ये फर्क है। खाली अंतःकरण में राम आत्मा रहेगी, संसार भरा तो बोला है तो दिखेगी नहीं, संसार है ही नहीं। नहीं। पूर्ण ज्ञानी की दृष्टि हम जी नहीं के संसार जी कह रहे आत्मा तो है लेकिन दिखेगी नहीं। दिखेगी नहीं, समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अंतःकरण गंदा है, खाली रहेगी डिब्बा। अंतःकरण मलिन है। जहाँ तमोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, वहाँ अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। क्रिया प्रधान है, वरना बिना करे तुम्हें जल्दी नहीं होता। ये नहीं कहा जाता है कि रोटी न खाओ, करो नहीं, शरीर को चलने मत दो, ये नहीं कहा जा रहा। लेकिन करने में आस्था है तुम्हें, तो फिर अंतःकरण गंदा है। करने में यदि आस्था है तो अंतःकरण गंदा है। प्राप्त करने में आस्था है, अप्राप्ति की प्राप्ति करने में आस्था जिनकी लगी है तो अंतःकरण कैसा है? गंदा है, मलिन। नहीं, अप्राप्ति की प्राप्ति हो सकती है, फिर उसी में क्यों लगे पड़े? ये संसार पूरा जगत, अंगड़ाई ना ले जगदीश, इतनी बारीक नजर हो गई है मेरी, बुरा भले मान जाओ।
कि जैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है, हैं, जीव रूठने लगता है, अंगड़ाई आ जाती है। ये क्यों आ जाती है? क्योंकि आई डोंट लाइक योर स्टेटमेंट। हम तो सोए हैं घंटों। जो महाराज जी जो बहुत गहरे बोलते थे, अपनी घुड़की चलने लगती। सच्ची बता रहे हैं। वो क्यों चलने लगती थी? क्योंकि मेरी आस्था जुड़ी थी। कहाँ? संसार से। ये संसार की आस्था खत्म करो तो ये वेदांत समझ में आने लगेगा। जी हाँ, नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा। बुद्धिमानों के बाप बने रहो तुम। 2 कौड़ी की बुद्धि नहीं है तुम्हारी, 2 कौड़ी की। चाहे जितनी बघारो बुद्धिमानी, बुद्धिमानी बघारने से काम नहीं चलेगा। त्याग करो, कुछ जल्दी करो, देर मत करो इसमें। ये संसार, मान जाओ गुरु की बात को, समझ लो ये परिवार। सही से गाँव लगा था और बात, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, ये माना है अधिकार कब तक रहेगा। बता दो कब तक। नहीं समझ पाना इस महामूढ़ता का त्याग करो। विमूढ़ा नान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। वो ज्ञान नहीं है, यहाँ की भगवान कह रहे हैं विवेक। विवेक पैदा करो इस बात का। किस बात का? कि संसार है नहीं और चेतन ही चेतन है। अब ये लक्षण आ गए, पहले नहीं थे। हम वर्षों से देखो सत्संग सुना रहे हैं। हाँ, गुरु की सौगंध खा के कहते हैं, पहले ये लक्षण मुझ में नहीं थे। अब तुम्हारे भीतर क्या हरकत हो रही है 1 सेकंड में समझ में आ जाता। 1 सेकंड नहीं लगता। ये नहीं कि बाहर से ही तुम आंखें झपकाओ तब हम जान पाएंगे सोए रहे हो। तुम बैठे बैठे आंखें फाड़े फाड़े हमें सुनोगे नहीं, हम जान जाएंगे तुम सुन ही नहीं रहे। इसलिए टोक देते हैं। किसी का इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना अपना कोई उद्देश्य नहीं है। तुम मानो चाहे ना मानो। अब तुम अपने दोषों को निहार नहीं पा रहे इसलिए चिढ़ जाते हो, तो हम क्या करें? उसके लिए तो ये घर परिवार में ही बहुत लोग हैं यार। हाँ, लड़का से कहो कि देखो जल्दी जगह कर, वो सन्नाटा है। तुमने जो है वहाँ जाओ, अपने चेलन को पढ़ाओ जाएगा, हमें बकवास मत सिखा। तो ताकि लाएं तुम्हारे घर परिवार के लोग बहुत हैं। सबके ही हैं कि हमारे ही हैं? तुम काऊ लड़का को सहूर सिखाई उन्हें, उल्टा सिखा लगे। हाँ, उल्टा कहेगा तुम्हें क्या होगा बुढ़ापे में, नस गई तुम्हारी। अब इतनी बेइज्जती सह करके तुम्हें भगवान प्यारे नहीं है, तो बोलो कौन सा उपाय बताओ? तो वृत्ति उपहित चेतन में स्थित अविद्या का जो तमोगुण अंश है, बहुत बारीक बात है ये। वृत्ति उपहित चेतन में जो अविद्या का तमोगुण अंश है, वो सर्प का उपादान कारण है। सर्प माने संसार। संसार का उपादान कारण क्या है? तुम्हारे अज्ञान में जो तमोगुणी अंश है। जितना दृश्य सबके लिए है। हाँ, सब पूरे दृश्य के लिए है। उपादान कारण है। उसी में स्थित सतोगुण अंश सर्प के ज्ञान का उपादान कारण है। एक जो है अज्ञान का उपादान कारण है, एक ज्ञान का उपादान कारण है। समझ रहे हो? हाँ, ये 2 उपादान कारण हैं। एक सतोगुण अंश से है और एक तमोगुण अंश से है। तो सतोगुण अंश से है, उसे भी तुम जो है अज्ञान को मैं कहने लगते हो। तमोगुण अंश से उसको भी तुम अविद्या को मैं कहने लगते हो। सर्प और ताकि ज्ञान का वृत्ति उपहित चेतन अधिष्ठान है, न कि कारण।
ये उपादान कारण जो है जगत का अधिष्ठान नहीं हो सकता। लेकिन हमको लगता है आत्मा को हमने जाना नहीं, तो क्या खड़ा हो गया? अज्ञान। और अज्ञान के परिणाम से क्या खड़ा हो गया? जगत। तो हमें लगता है कि जगत का उपादान कारण अज्ञान ही जगत का अधिष्ठान हो गया, ऐसा लगता है, जबकि अज्ञान अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस अज्ञान का भी तो अधिष्ठान कोई है। उस अज्ञान का भी, अज्ञान किसके सहारे है? ज्ञान को। ज्ञान। इसलिए सब कुछ ज्ञान है। समय बता देना भैया। 1 घंटा 12 मिनट हो गया। कितने हो गए? 1 घंटा 12 मिनट। हो गए? हाँ, तो बोलो गुरुदेव भगवान। हैं? नेक नहीं रहेगा? हैं? का 146 तक कर दो, 45 पूरा कर दो। अच्छा, नेक रह गया। ठीक ठीक, ओके, चलो कोई बात नहीं। वृत्ति रज्जु देश में बाहर गई, वृत्ति बाहर गई। कहाँ? जहाँ रस्सी पड़ी हुई है। यहाँ से वृत्ति उपहित चेतन भी बाहर है। वृत्ति उपहित चेतन अंदर ही नहीं है, वो बाहर भी है। वो बाहर भी है। वो अलग ग्वालियर की आप बताए। हाँ हाँ हाँ, या तो सर्प का आश्रय बने हैं, इसलिए वो जो चेतन है जो बाहर वो है। सर्प का आश्रय बनेगा, न कि रस्सी का ज्ञान। रस्सी का ज्ञान सर्प का अधिष्ठान नहीं बनेगा, या रस्सी अधिष्ठान नहीं बनेगी। रस्सी उपहित चेतन और अंतःकरण उपहित चेतन दोनों एक ही है। चेतन एक ही है, चाहे लला का हो चाहे लाली। जितना अंतःकरण का स्वरूप होवे उतना ही साक्षी का स्वरूप होवे। एक अंतःकरण जितना है उतना साक्षी, वहाँ जितनी रस्सी है उतना साक्षी। साक्षी कैसा है? असीम है। वहाँ सीमित दिख रहा हो। हाँ, वहाँ सीमित तुम्हें दिख रहा है। शरीर के अंतर स्थित जो अंतःकरण सोई वृत्ति स्वरूप परिणाम को प्राप्त होता है। इसलिए वृत्ति उपहित चेतन साक्षी है, या तो ज्ञान का आश्रय बन जाता है। रज्जु का जब साक्षात्कार होता है तब रज्जु चेतन और वृत्ति चेतन दोनों एक अभेद होते हैं, दो नहीं होते। इसलिए रज्जु के ज्ञान से सर्प और ताके ज्ञान की निवृत्ति बन जाती है, हो सकती है। इसलिए कहा गया है रस्सी के ज्ञान से सर्प की भ्रांति खत्म हो जाती है। इसलिए नहीं कहा गया है कि रस्सी जड़ है और जड़ के ज्ञान से सर्प की भ्रांति खत्म हो जाती है, ये नहीं कहा गया। रस्सी उपहित चेतन को ही यहाँ रस्सी नाम दिया। बोलिए।